माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करेंगे उपभोक्ता अधिकार। इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, एसएस 10th क्लास की सोशल साइंस की बुक है जो उसका इकोनॉमिक्स का पार्ट को कवर कर रहे हैं। और इसमें ये हमारी 5वीं वीडियो है जिसमें हम लास्ट लेसन करेंगे उपभोक्ता अधिकार। और इस लेसन में देखते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि उपभोक्ता क्या होता है, उत्पादक क्या होता है, उपभोक्ताओं के अधिकार क्या है, उपभोक्ताओं के शोषण के कारण क्या है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन क्या क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, और उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम यानी कोपरा एक्ट 1986, और उपभोक्ताओं के कर्तव्य क्या है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया की सीमाएं क्या है और ये प्रक्रिया क्या होती है, कैसे काम करती है, भारत सरकार द्वारा उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। उपभोक्ता अधिकार, ठीक है। जैसा कि इसमें आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि क्या है, गरीबों को मिलेंगी सस्ती दालें, गलत दावा देने से महिला की मौत, नीम हकीमों के विज्ञापन पर सरकार जारी करेगी नोटिस, और सुरक्षा की गारंटी के निहितार्थ क्या है, उपभोक्ताओं के विश्वास में दिक्कत आ रही है। इस तरह से हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि हमारे सामने बहुत सी कटिंगें आती हैं जिससे क्या होता है कि उपभोक्ताओं का शोषण होता है कि बिना डॉक्टर शुरू हो गया अस्पताल, ठीक है। प्रदूषित पानी, ये सभी क्या है, इससे क्या होता है कि उपभोक्ताओं का शोषण होता है। लेकिन उपभोक्ताओं के शोषण के बारे में जानने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि उपभोक्ता क्या होता है। इसमें आगे है बाजार में उपभोक्ता, ठीक है। उपभोक्ता ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो अपने उपभोग के लिए वस्तुओं और सेवाओं को उचित मूल्य देकर खरीदता है, उसे क्या कहते हैं, हम उपभोक्ता कहते हैं। उपभोग की जाने वाली वस्तुओं को खरीदता है। जब हम बाजार में देखते हैं तो वहाँ पर उपभोक्ता भी होता है और उत्पादक भी होता है। उपभोक्ता का तो पता चल गया कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो वस्तुओं और सेवाओं के बदले में उचित मूल्य देकर उनको अपने उपभोग के लिए प्राप्त करता है, उसे उपभोक्ता कहते हैं। और उत्पादक क्या होता है, जो वस्तुओं और सेवाओं का यूज करते हुए किसी उत्पाद का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, हम उत्पादक कहते हैं। और बाजार में हम देखेंगे कि उपभोक्ता के रूप में लोगों द्वारा उपभोग की जाने वाली अंतिम वस्तुएं होती हैं। जो अंतिम वस्तुएं होती हैं उसको जो यूज करता है उसको उपभोक्ता कहते हैं। और इस प्रकार बाज़ार में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं या खरीदते हैं। जैसे आप स्टूडेंट हो, कहीं पे कॉपी पेंसिल आदि कुछ भी स्टेशनरी का सामान लेने के लिए गए तो आप भी क्या है, उपभोक्ता है। इसमें बताया गया है कि जैसा कि हमने चैप्टर 3 में औपचारिक क्षेत्रों में साहूकार के बारे में पढ़ा था कि दो तरह के ऋण देने वाले होते हैं, एक अनौपचारिक होता है और एक औपचारिक होता है। औपचारिक सरकार द्वारा नियंत्रित होता है और अनौपचारिक किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। इसमें एक कर्जदार थी महिला, कौन सी थी महिला, स्वप्ना महिला थी। वह क्या करती है, ऋण चुकाने के लिए अलग से फिर कर्जा ले लेती है और इस प्रकार वह कर्ज जंजाल में फंसती चली जाती है और उसका शोषण पर शोषण होता जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि सरकार ने कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं जिससे कि उपभोक्ताओं का शोषण ना हो, ठीक है। कोई भी मतलब पूंजीवादी व्यक्ति उन पर अत्याचार न कर सके, इस प्रकार इसलिए हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम या उपभोक्ता अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। यदि किसी उपभोक्ता को अपने अधिकारों के बारे में अच्छे से पता होगा तो वह क्या नहीं कर पाएगा, उसका शोषण नहीं हो पाएगा। तो आज हम बाजार में क्या शोषण कैसे कैसे होता है, बाजार में शोषण कई रूपों में होता है। उदाहरणार्थ क्या है, कभी कभी व्यापारी अनुचित व्यापार करने लग जाता है। जैसे दुकानदार क्या करता है, वजन से कम वजन तोलने लग जाता है, ठीक है। उसमें अतिरिक्त शुल्क जोड़ने लग जाता है, ठीक है, जिसका वर्णन पहले से न किया गया हो, और मिलावटी और दोषपूर्ण वस्तुएं बेचने लग जाता है। इस प्रकार के शोषण को हम क्या कहते हैं, बाजार में उपभोक्ताओं के द्वारा, उत्पादकों के द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है।
फिर है उपभोक्ता आंदोलन। उपभोक्ता आंदोलन से पता होना चाहिए कि उपभोक्ताओं के अधिकार क्या क्या हैं। उपभोक्ताओं के अधिकार, उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करने के लिए कानून द्वारा कुछ उन्हें अधिकार दिए गए हैं कि ताकि उनका शोषण न हो। और इसमें क्या क्या अधिकार आते हैं? सबसे पहला आता है सुरक्षा का अधिकार, फिर सूचना का अधिकार, फिर चुनने का अधिकार, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। इस प्रकार ये क्या है? उपभोक्ताओं के अधिकार हैं। इसमें हम देखेंगे कि प्रारंभ में उपभोक्ताओं असंतोष के कारण हुआ। उपभोक्ता आंदोलन है जो उनका प्रारंभ किसके कारण हुआ? जो उपभोक्ता असंतोष फैल गया, क्योंकि विक्रेता कई बार अनुचित व्यावसायिक व्यवहारों में शामिल हो जाते थे। ठीक है, जैसे कम तोलना, मूल्य से अधिक पैसे लेना, कालाबाजारी करना, या इस प्रकार की कई वस्तुएं होती थी जिसमें क्या होता था? उपभोक्ताओं का शोषण होता था। भारत में सामाजिक बल के रूप में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म अनैतिक और अनुचित व्यवसाय कार्यों से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने तथा उनको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के साथ हुआ, ताकि क्या कर सके हम? उनकी उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा कर सके और उनकी रक्षा कर सके। अत्यधिक खाद्य में कमी आने से जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेल में मिलावट की वजह से 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ और 1970 के दशक तक उपभोक्ताओं संस्थाएं वृहद स्तर पर उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेखों मतलब उनके निर्माण होने लगा। 1970 के आसपास हम देखते हैं कि ऐसी बहुत सी संस्थाएं आ गई जो उपभोक्ताओं के लिए आवाज़ उठाने लगी। इसमें दे रखा है उपभोक्ता इंटरनेशनल। 1985 में संयुक्त रूप से उपभोक्ता सुरक्षा के लिए क्या किया गया? संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को अपनाया गया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र होता है जो विश्व में सभी राष्ट्रों में क्या करता है? आपसी तालमेल बनाता है और उनमें लड़ाई झगड़ों की कमी को करता है। यह उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए उपयुक्त तरीके अपनाने हेतु राष्ट्रों के लिए और ऐसा करने के लिए अपनी सरकारों को मजबूर करने हेतु उपभोक्ता की वकालत करने वाले समूह के लिए एक हथियार था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह उपभोक्ता आंदोलन का आधार बना और आज उपभोक्ता इंटरनेशनल 100 से भी अधिक देशों में 200 संस्थाओं का एक संरक्षक संस्था बन गई है। क्या हुआ? इसकी वजह से क्या हुआ? सभी देशों में जो उपभोक्ता से संबंधित संस्थाएं हैं, उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित, उनके ऊपर यह काम करती है। इन सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? इन सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप जो आंदोलन थे वह बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गए। ठीक है, इसका के लिए क्या हुआ कि 1986 में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया और यह उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 का कानून बना जो कोपरा के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, कोपरा क्या होता है? CO से कंज्यूमर, PR से प्रोटेक्शन और A से एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, इस प्रकार क्या बनाया गया? कोपरा एक्ट बनाया गया जो उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करता है। अब उपभोक्ताओं के अधिकार क्या क्या होते हैं? जैसा कि हमने पहले बताया था, इसमें आता है सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार क्या कहता है कि यदि जब भी आप किसी भी वस्तु या सेवा को खरीदें तो उससे आपको किसी तरह की परेशानी या हानि या आपको आर्थिक हानि नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या बताया गया कि एक रेजी मैथ्यू है जो कक्षा 9 का एक स्वस्थ लड़का था, वो केरल में क्या हुआ? अपने ट्रीटमेंट करवाने के लिए भर्ती हुआ। ठीक है, ट्रीटमेंट करवाने के लिए भर्ती हुआ तो क्या हुआ कि जो एक सर्जन था उन्होंने सामान्य बेहोशी की दवा देकर उसे क्या कर दिया? उसका ऑपरेशन करने लगा। लेकिन उसके बेहोशी की दवा की वजह से कारण क्या हुआ? उसका जो शरीर है, उसका जो दिमाग है वह ठीक से काम नहीं करने लगा और वह क्या हो गया? वह अपंग हो गया। ठीक है, फिर उसके माता पिता ने क्या किया कि उसके माता पिता ने चिकित्सा की गलती और लापरवाही के लिए
राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में 5 लाख रुपए का मुआवजा का दावा किया कि हमें 5 लाख का मुआवजा दिया जाए। फिर क्या हुआ, राज्य समिति ने यह कहकर मामला खारिज कर दिया कि सबूत पर्याप्त नहीं है। फिर वो उसके पिता क्या कहे, दिल्ली में चले गए। दिल्ली में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण है और पुनः अपील की, और पुनः अपील करने के बाद क्या ठहराया गया कि अस्पताल को चिकित्सा में लापरवाही का दोष पाया और हर्जाना देने के निर्देश दिया। इससे क्या हुआ, उन्हें 5 लाख रुपए प्राप्त हो गए। इस प्रकार उपभोक्ता अधिकार में सबसे पहला अधिकार है सुरक्षा का अधिकार। यह हमें इस बात की गारंटी देता है कि उपभोक्ताओं के साथ किसी प्रकार की माल हानि नहीं होगी। ठीक है, यदि होगी तो उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। उदाहरण के लिए, जैसे हमें एक और उदाहरण देखें तो उदाहरण के लिए प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वाल्व होता है जो यदि खराब हो जाए तो भयंकर दुर्घटना का कारण हो सकता है। सेफ्टी वाल्व के निर्माता को इसकी उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए। आपको सार्वजनिक तथा सरकारी कार्रवाइयों को देखकर यह सुनिश्चित करना होगा कि गुणवत्ता का पालन किया गया या नहीं। फिर भी हमें बाजार में निम्न गुणवत्ता वाले उत्पादन प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो हमें भी अच्छे से देखभाल करके क्या करना चाहिए, उनका खरीदारी करनी चाहिए। फिर आता है इसका सेकंड अधिकार है वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानकारी। वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानकारी के लिए हम क्या देखते हैं कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, ठीक है, तो उसके पैकेट पर क्या लिखा हो, कुछ जानकारियाँ दी जाती हैं। ये जानकारियाँ उस वस्तु के अवयव की, मतलब ये किस किस चीज़ से बनी है, उसका बैच संख्या क्या है, निर्माण की तारीख क्या है, खराब होने की तारीख क्या है, वस्तु बनाने वाले का पता क्या होता है, जब कहाँ पे वस्तु बनी है, जब कोई हम दवा करते हैं तो उसके प्रयोग क्या क्या हो सकते हैं, इससे संबंधित दिशा निर्देश दिए जाते हैं। तो इस प्रकार उपभोक्ता संरक्षण के द्वारा क्या किया जाता है कि ऐसा जाहिर किया गया कि प्रत्येक वस्तु जो भी है उस पर उससे बनाने की विधि और इसके क्या क्या उपयोग हैं, उसकी तारीख क्या है, अंतिम उपभोग तारीख क्या है, कब तक हम इसका यूज कर सकते हैं आदि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वस्तुओं और सेवाओं की जानकारी पा सकते हैं। ये उपभोक्ता का क्या था, सेकंड अधिकार था। फिर आता है कि ऐसे नियम क्यों बनाए गए, कि ऐसे नियम बनाने की आवश्यकता क्यों थी। यह इसलिए बनाए गए, यह इसलिए कि उपभोक्ताओं को जिन वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदता है उसके बारे में सूचना पाने का अधिकार है। इस प्रकार से ताकि वह अपनी तब उपभोक्ता किसी वस्तु में यदि खराबी होने के कारण उसकी शिकायत कर सके और मुआवजे में राशि प्राप्त कर सके कि यह इतने की है, और इस प्रकार इन नियमों का गठन किया गया। इसमें क्या है, आज सरकार द्वारा प्रदत्त विधित उपयोगी बनाने के लिए क्या गया, सूचना के अधिकार को बढ़ावा दिया गया। RTI एक्ट 2005 आया। इसका मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसमें यदि कोई व्यक्ति किसी के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो वह एप्लीकेशन देकर उससे संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकता है और संस्था को वह निर्धारित समय में जानकारी उसे उपलब्ध करवानी पड़ेगी। इस जैसे कि इस एग्जांपल में देखते हैं कि ये एक लड़की है, ये क्या कर रही है, अमृत नाम के एक इंजीनियर स्नातक ने, इसने ग्रेजुएशन किए हुए, नौकरी पाने के लिए अपने सभी प्रमाण पत्रों को जमा करने तथा इंटरव्यू देने के बाद सरकारी विभाग में रिजल्ट नहीं प्राप्त हुआ। ठीक है, कर्मचारी ने भी उसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तब उसने एक्ट का प्रयोग किया, यानी RTI एक्ट का उसने यूज किया। उससे क्या हुआ कि, और यह कहा कि उचित समय तक परिणाम की जानकारी पाना उसका अधिकार था, जिससे वह अपने भविष्य के बारे में योजना बना सके। उसे न केवल रिजल्ट घोषित में देरी के कारणों के बारे में सूचित किया गया, बल्कि उसको नियुक्ति पत्र देकर बुलाया गया कि उसको नौकरी मिल गई है। इस प्रकार हम क्या करते हैं, RTI एक्ट का यूज करके हमारे जीवन से जुड़ी हुई जो भी परेशानियां हैं उनको सोल्व कर सकते हैं, वो क्योंकि हमें सूचना पाने का अधिकार है। आगे है चयन के अधिकार का उल्लंघन। मतलब
उपभोक्ताओं को क्या अधिकार है कि उपभोक्ताओं को चयन का अधिकार है कि वह जितने पैसे में अपनी मर्जी से कोई भी वस्तु को खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बाज़ार में किसी चीज़ को लेने जाओ और जो उत्पादक है वो किसी और को मतलब कोई और वस्तु आपको दे दे। ये क्या किस में आता है? चुनने के अधिकार में आता है। किसी भी उपभोक्ता को जो किसी सेवा को प्राप्त करता है, चाहे वह किसी आयु लिंग का हो, किसी भी तरह सेवा को प्राप्त करता हो, उसको सेवा प्राप्त करते हुए हमेशा चुनने का अधिकार है कि वह किस चीज़ का चयन कर सकता है। आप एक दंतमंजन खरीदना चाहते हैं, दुकानदार कहता है कि वह केवल दंतमंजन तभी बेचेगा जब आप दंतमंजन के साथ एक ब्रश भी खरीदेंगे। इस प्रकार दुकानदार आप पर क्या करता है? प्रभावी या दबाव डालने की कोशिश करता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या है? चुनने का अधिकार है। इसमें हमें जो चीज़ पसंद है हम केवल उसी को खरीद सकते हैं, हमें कोई अन्य की खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा और क्या क्या अधिकार थे उपभोक्ता के? क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। यदि उपभोक्ताओं के साथ किसी तरह की क्षतिपूर्ति होती है, जैसे कि राजू मैथ्यू के साथ हुई थी, उसका निवारण कर सकता है। सुरक्षा का अधिकार, उसे यह अधिकार मिलता है कि जो भी उसने उत्पाद खरीदा है उससे संबंधित उसको किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। ठीक है। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार में क्या आता है कि प्रत्येक उपभोक्ता को अपने बारे में मतलब जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है कि वस्तु में क्या क्या है, क्या नहीं है। अब उपभोक्ता के अधिकार तो पढ़ लिए, लेकिन ऐसे कौन से कारण हैं जिससे उपभोक्ताओं को क्या होता है? शोषण होता है। शोषण के कारण क्या क्या है? सीमित सूचना जो हम उपभोक्ताओं के पास होती है वह क्या होती है? कम सूचना होती है, जिससे क्या नहीं कर पाता उपभोक्ता? अपने ज्ञान का ठीक से उपयोग नहीं कर पाता। एक है साक्षरता का कम होना, मतलब कम पढ़ा लिखा होना। और क्या है? सीमित प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा होती है कंपटीशन, जहाँ पर अधिक जो उत्पादक होते हैं वो अपनी वस्तु को बेचते हैं। प्रतिस्पर्धा, ये ऐसे हैं जिसके कारण उपभोक्ता का शोषण होता है। आगे क्या है? इन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? इन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? तो उपभोक्ता ने क्या बना रखा है कि इनका निवारण तंत्र बना रखा है। एक निवारण तंत्र में क्या होता है कि इसमें 3 सतह की भारत में, जैसे कि इसमें बताया गया, भारत में उपभोक्ता आंदोलन से विभिन्न संगठनों का निर्माण हुआ, जिन्होंने सामान्यतः उपभोक्ता अदालत तथा उपभोक्ता संरक्षण परिषद के नाम से जाना जाता है। ये उपभोक्ता आयोग विवाद निवारण का मार्गदर्शन करते हैं, कैसे उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज कराए। बहुत से अवसरों पर ये इन आयोगों में व्यक्ति विशेष का प्रतिनिधित्व भी करते हैं कि मतलब ये क्या बताते हैं कि उपभोक्ता को कौन कौन से स्टेप को फॉलो करते हुए क्या करना चाहिए, इनका अनुसरण करना चाहिए। तो फिर भारत में क्या कुछ है इसके लिए? कोपरा एक्ट के अंतर्गत विवादों के निपटान के लिए जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर एक त्रिस्तरीय तंत्र स्थापित किया गया है। तीन तरह का तंत्र है। एक जिला स्तर पर, उससे बड़ा आता है राज्य स्तर पर, उससे बड़ा आता है राष्ट्रीय स्तर पर। इसमें क्या होता है? जिला स्तर का प्राधिकरण, जिसे उपभोक्ता आयोग विवाद निवारण केंद्र भी कहते हैं, 1 करोड़ तक के यानी 0 से 1 करोड़ तक के दावों से संबंधित मुकदमों पर विचार करता है। यदि कोई मुकदमा ऐसा है जिसमें कोई उत्पाद 1 करोड़ से अधिक का खरीदा गया है, तो उसको क्या किया गया? राज्य स्तरीय प्राधिकरण, जिसे राज्य आयोग कहते हैं, पर हस्तांतरित कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है? 1 करोड़ से 10 करोड़ तक
किस में करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर निवारण करते हैं। यदि कोई मामला 10 करोड़ से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको हम फिर राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जाकर उस मामले का निवारण करते हैं। ठीक है, ये निवारण तंत्र था कि उपभोक्ताओं को क्या क्या करना चाहिए। फिर आता है कि जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या है, कि मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो भी जिम्मेवारी बनती है वह केवल उत्पादक की बनती है कि वो आपको अच्छी वस्तु दे, तो आपके भी कुछ कर्तव्य बनते हैं, यानी उपभोक्ता के भी कुछ कर्तव्य बनते हैं जिसको ध्यान में रखकर वह जागरूक उपभोक्ता बन सकता है तथा वस्तुओं और सेवाओं का ग्रहण या उनको खरीद सकता है। तो ऐसे कौन कौन से हैं जिसके हमें सचेत रहना चाहिए। जब भी हम विभिन्न वस्तु सेवाओं खरीदते वक्त उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों के प्रति सचेत होंगे, तब हम अच्छे बुरे में फर्क करने तथा श्रेष्ठ चुनाव करने में सक्षम होंगे। एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए निपुण और ज्ञान प्राप्त करने की ज़रूरत है। वह अपने अधिकारों के प्रति क्या हो, सचेत हो। इसमें कौन कौन से वो हैं, कौन कौन से कर्तव्य हैं। कोई भी माल, यदि हम किसी भी तरह का माल खरीदते हैं तो उससे उपभोक्ताओं को सामान की गुणवत्ता अवश्य देखनी चाहिए। ठीक है, जहाँ भी हो गारंटी कार्ड अवश्य लेना चाहिए। यदि किसी चीज़ पर कोई गारंटी है तो उसको कार्ड हमें ज़रूर लेना चाहिए। और क्या है कि उपभोक्ता को सामान खरीदते टाइम उस पर बिल लेना चाहिए, बिल ज़रूर ले। ठीक है, अपनी वास्तविक समस्या की शिकायत अवश्य करनी चाहिए। यदि उपभोक्ता को किसी टाइप की कोई समस्या आती है तो उसको क्या करना चाहिए, उसका शिकायत करनी चाहिए। ISI एवं एगमार्क निशानों वाला सामान खरीदें तथा अपने अधिकारों की जानकारी अवश्य रखें ताकि उनका क्या कर सकें, हम समय आने पर यूज कर सकें। ये है ISI और एगमार्क। ISI और एगमार्क क्या होता है, इसमें पढ़ते हैं। विभिन्न वस्तुएं खरीदते समय अपने आवरण पर लिखे अक्षरों ISI, एगमार्क, हॉलमार्क के शब्द चिन्ह लोगों को अवश्य देखेंगे। आपने जरूर देखा होगा इस टाइप के लिखे हुए। क्या होता है, जब उपभोक्ता कोई वस्तु या सेवा खरीदता है तो ये शब्द, लोगों और प्रमाणक चिन्ह को उन्हें अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि जिस पर ये लगे हुए हैं तो उससे क्या होता है कि वह अच्छी क्वालिटी का उत्पाद है। ऐसे संगठन जो कि अनुवीक्षण तथा प्रमाण पत्रों को जारी करते हैं, उत्पादकों को अनेक उनके द्वारा श्रेष्ठ गुणवत्ता पालन करने की स्थिति में शब्द चिन्ह प्रयोग करने की अनुमति दी जाती है। जैसे कि इसमें दिखाया गया है, ये देखो, आप देख सकते हैं इसमें ये लगा। ठीक है, और क्या है, और इसमें ये हॉलमार्क लगा रखा। ये क्या है कि ये अच्छी गुणवत्ता के सुनिश्चित करते हैं, इस प्रकार ये लगा रखा। और क्या क्या है, इस प्रकार हम देखते हैं कि इन शब्दों का यूज करके हम अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु खरीद सकते हैं। फिर आता है उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने के संबंध में क्या है कि हम ऐसी कौन से चीज़ों को अपनाएं जिससे क्या होता है कि उपभोक्ताओं को जानकारी मिले या अच्छे से क्या कर सके, जानकारी या अपने अधिकारों को यूज कर सके। इसके लिए क्या होता है कि 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1986 में इसी दिन भारतीय संसद में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था और भारत उन देशों में से एक है जहां उपभोक्ता संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए विशिष्ट न्यायालय है। क्या है, अलग न्यायालय की स्थापना की गई है। और आज देश में लगभग क्या है, आज के टाइम में देश में लगभग 2000 से अधिक उपभोक्ता संगठन है, जिनमें से केवल 50 से 60 ही अपने कार्यों में पूर्ण संगठित और मान्यता प्राप्त हैं।
लेकिन क्या है, उपभोक्ता की सुनवाई की प्रक्रिया जटिल, महंगी और लंबी होती जा रही है। वकीलों को ऊंची फीस देने के कारण अक्सर क्या होता है, उपभोक्ता जो है शिकायत नहीं करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या आता है, उपभोक्ता के अधिकारों को मजबूती देने के लिए कोपरा का वर्ष 2019 में संशोधन हुआ, जिसमें अब क्या हुआ, इंटरनेट से माध्यम से खरीदी भी शामिल कर ली गई। यदि हम अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट से कुछ खरीदते हैं तो उनको भी इसमें शामिल किया गया, ताकि इसमें किसी प्रकार का गड़बड़ ना हो। यदि कोई सेवा में कमी या दोषपूर्ण होती है तो सेवा प्रदाता यानी निर्माता की भी जिम्मेवारी ठहराया जाता है और दंडित किया जाता है, यहाँ तक कि जेल भी हो सकती है। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के बाहर तटस्थ मध्यस्थ की सहायता से विवादों का निपटारे को अब उपभोक्ता आयोग के 3 स्तरों पर भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। कोपरा के अधिनियम के 35 वर्ष बाद भी भारत में उपभोक्ता ज्ञान धीरे धीरे फैल रहा है और श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कानूनों के लागू होने के बावजूद खास तौर पर असंगठित क्षेत्र में ये कमज़ोर है। इस प्रकार क्या है कि फिर भी क्या करना चाहिए, हमें उपभोक्ताओं को अपनी भूमिका और अपना महत्व समझने की ज़रूरत है कि वह अपने अधिकार का यूज करें। यह अक्सर कहा जाता है कि उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी से ही उपभोक्ता आंदोलन को प्रभावी बनाया जा सकता है। इसके लिए स्वैच्छिक प्रयास और सबकी साझेदारी की आवश्यकता होगी। इस प्रकार हमने पढ़ा कि उपभोक्ता क्या होता है, उत्पादक क्या होता है, उपभोक्ताओं के क्या क्या अधिकार हैं, उपभोक्ताओं का शोषण किस तरीके से होता है, और उपभोक्ताओं के यदि उनको किसी प्रकार का शोषण होता तो उनके लिए किस प्रकार का तंत्र बनाया गया है। इस प्रकार से हम इसको कंप्लीट कर गए हैं ये, और आपकी इकोनॉमिक्स की बुक कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।